प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी ईश्वरीय फरिश्तों को, जिनकी खुशियों का ध्यान, खुशियों का सागर रखता हो, उन्हें किस बात की फिक्र। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। तो आप सभी के मन में ये गीत अभी तक गुनगुना रहा होगा। वो मौज, वो मस्ती, वो मौलाई मस्ती, नारायणी नशा अभी तक चढ़ा हुआ होगा कल की मुरली सुन करके। और आज पुनः अव्यक्त मुरली, जिसका हम सभी को बहुत इंतजार रहता है। आज बाबा हमें वो चीजें सिखा रहे हैं जिनका दुनिया में अकाल पड़ा हुआ है। और बाबा के बच्चे बादशाह हैं, स्वामी हैं, नाथ हैं, नाथों के नाथ हैं, क्या कहें। लेकिन बहुत खूबसूरत बात किसी ने कही, ऐ दुनिया को जानने वाले इंसान, जरा खुद की कीमत को तो पहचान, खुद की कीमत को तो पहचान। तो आइए आज अपनी कीमत अपने परमपिता परमात्मा द्वारा सुनते हैं, समझते हैं और उस स्वाभिमान को धारण करके नम्रता के साथ समाज में अपने जीवन को सफल करते हैं। आइए 10/12/2023 अव्यक्त महावाक्यों का सार और ये रिवाइज कोर्स मुरली 23 फरवरी 1997 की आज हमारे पास आई है। साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा, तख्त नशीन रहो। साथी को साथ रख, खुशनुमा, साक्षी और खुशनुमा, तख्त नशीन रहो। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। बाबा हम भी आपको देख देख कर बहुत हर्षित होते हैं, आपको इमर्ज कर करके अपने सामने। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरों पर दिखाई दे रही हैं। हर एक के दिल से मेरा बाबा ये गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रिस्पॉन्ड में कहते, ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही, सकीलदे लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडले भी हैं। क्यों? क्योंकि कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसे बच्चे हो तो लाडले हुए ना। तो बाप दादा लाडले बच्चों को देखकर खुश होते हैं, बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा ही देखना चाहते हैं। आंखें खुली हो या हो बंद, प्रभु दीदार तुम्हारा होता है। प्रभु को तो हमारा दीदार होता है, लेकिन क्या हमें भी, चाहे जागृत अवस्था में आंख बंद अवस्था में, क्या होता है चेक करो। कुछ गड़बड़ है तो चेंज करो। बाबा कहते बच्चे देखो, सदा देखना चाहते हैं बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए। बाप दादा सदा देखना चाहते हैं, खुशी में तो रहते हो लेकिन सदा चाहते हैं सदा खुश रहते हो। या खुशी में फर्क पड़ता है? बोलो बच्चे, मेरे खुशनुमा बच्चे बोलो। कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम नहीं, सुनो। कभी खुशी कभी गम, कभी बहुत खुशी कभी थोड़ी कम, और कभी बहुत कम। ये क्या चक्कर है? बाबा कहते बच्चे
सदैव खुश नसीब रहना है तो सदा खुश रहना सीखो। बाबा ने पहले भी सुनाया था वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है। कौन सी सेवा की? जो अपने चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से, वाणी से, दो शब्दों से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। मैंने कहा ना, अकाल पड़ा हुआ है खुशियों का, और बाबा के बच्चे भी अगर दुख में डूबे रहेंगे तो खुश कौन होगा? कल की मुरली का वरदान याद करो बहनों भाइयों। बाबा ने कहा था, बच्चे अब दुखों की, आंसुओं की टंकी को सुखा डालो तपस्या के बल से। हाँ, प्रेम के, खुशी के आंसू भल बहाओ, कोई दिक्कत नहीं। बाबा कहते, बच्चे देखो, आपको देखते ही सभी खुश हो जाएं, इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूर्त सदा बने रहें, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आवे, बच्चे खुशी में रहना। लेकिन देखो, असंभव भी समझते हैं, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर दे। आज मन की खुशी के लिए कितना मनुष्य खर्चा करते हैं, मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वे अल्पकाल के साधन और आपकी सदाकाल की सच्ची साधना है बच्चे। तो उन साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय लेकर के आवे और आपके पास आकर के वाह वाह के गीत गाते हुए जावें। ऐसे वाह कमाल परमात्म आत्माओं की वाह कमाल करें। तो ऐसी सेवा करो, ऐसा अपना खुशनुमा चेहरा रखो। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे मनुष्य, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बाप दादा के खुश नसीब बच्चे हो। खुश नसीब हो या नहीं, बाबा पूछ रहा है। अधूरे तो नहीं हैं ही खुश नसीब। आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। तो बोलो बच्चे, इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव होता है तो औरों को भी अनुभव कराओ अपनी चलन और चेहरे से। करा सकते हो या कराते भी हो? बाबा पूछ रहे हैं। देखो बच्चे, बाप तो कहते हैं ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो वो ब्राह्मण बनकर के भी क्या किया? रोते रहे, रुलाते रहे, खींचते रहे, खिंचाते रहे, ये क्या आपाधापी। इस जिंदगी को पाकर के भी मौज ना पाई, प्रभु की रूहानी मौज, तो फिर क्या पाया? बाहरी मौज तो दुनिया वाले भी बहुत कर लेते हैं, लेकिन हमारी मौज और उनकी मौज में बहुत अंतर है। वो मौज दुखों के करीब ले जाती है, हमारी मौज बाबा के करीब, दिल की दुआओं के करीब ले जाती है आत्माओं के। देखो बच्चे, ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा खुशी की जीवन। कभी कभी देखते हैं कोई कोई बच्चों के चेहरे थोड़ा, बाबा कहते थोड़ा सा, जानते तो अच्छी तरह से हो क्या होता है, तभी हंसते हो ना। तो सभी हंस पड़े होंगे ना बाबा को ये शब्द सुन करके, महावाक्य सुन के। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देखकर भी रहम आता है, थोड़ा आश्चर्य भी लगता है। मेरे बच्चे और उदास, बंडर कमाल है। मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास, प्रभु के नहीं, माया के दास। उदास जब भी हो तो समझ लो बाबा क्या ऊपर से सोच रहा है, ये माया की दासी या दास बना हुआ है। देखो बच्चे, आप तो मास्टर मायापति हो ना। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी है। दूर से लगता है जिंदा होती, लेकिन वास्तव में मरी हुई चींटी है। हाँ, जैसे पेपर टाइगर बाबा कहते हैं। आज बाबा ने कहा माया क्या है? चींटी है, लेकिन वो भी मरी हुई चींटी, जिंदा भी नहीं। हाँ, डर लग जाता है कभी कभी, कुछ नहीं होता है लेकिन तो भी मनुष्य डर जाता है। बाबा ने कहा बच्चे, मरी हुई होती है, सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो, ऐसे माया के बहुरूप की भी पहचान करो। नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो बच्चे।
आधी अधूरी नॉलेज धोखा देती है, याद रखो। नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो बच्चे, तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। देखो बच्चे, वो सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं। देखिए कितना बना है, दमदार। मैंने एक बहुत पहले चलचित्र देखा था, मुझे याद है आज भी वो सीन। माँ अपने बच्चे को परखती है तो 10-20 गुंडों को कहती ले पैसे लो, उससे लड़। जंगल में एक व्यक्ति है, उससे लड़ो जाकर के, ऐसे कुछ जाते हैं धूम धड़ाम। तो उसका जो बच्चा है वो सबको लथपथ कर देता है, बिल्कुल मारने पर होती तब तक माँ जो बेटे ठहरो, ये तो अपने ही बंदे हैं। तो बाबा भी अपने बच्चों को परखता है, माया भी हाँ हम सभी को परखती है। देखें कितने ये दमदार संतान है प्रभु की, नहीं? इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो जानबूझकर डराने के लिए करते हैं, ऐसे माया भी अपना बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बनकर उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते रहते हो जानते हो? युद्ध शुरू कर देते हो। हाय 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 माया आ गई रे, अब क्या करूं, बचाओ बचाओ। तो और युद्ध करने से क्या होता है जानते हो? मन और बुद्धि थक जाती है। फिर थकावट से क्या हो कहते हो? माया बड़ी प्रबल है बाबा। बाबा से भी प्रबल है क्या? माया की नॉलेज भी तो बाबा ही दे रहा है, ड्रामा की नॉलेज भी बाबा ही दे रहा है, आत्मा की नॉलेज भी बाबा ही दे रहा है, अपना स्वरूप का परिचय बाबा ही दे रहा है, सृष्टि चक्र को बाबा ही बता रहा है। बाबा से बड़ा कुछ न समझो, ठीक है? बाबा कहते बच्चे देखो कहते हैं माया बड़ी प्रबल, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है बच्चे, आपकी कमजोरी ही भिन्न भिन्न रूप माया का धारण करके आती है, माया बन जाती है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में, खुशी की खुराक से, तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। सुनो एक बार, तो बाप दादा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक खाने वाले तंदुरुस्त और खुशी के खजानों से संपन्न मंदरुस्त देखना चाहते हैं। अच्छा बच्चे, जीवन में क्या चाहिए? खुराक और खजाना। खुराक और खजाना चाहिए ना, और क्या चाहिए बोलो? आपके पास खुशी की खुराक है, यह स्टॉक कभी खत्म हो जाता है। खुशी का खजाना बच्चे अखुट अखुट है ना, जितना जितना खर्चो उतना उतना बढ़ता जाए। ऐसे गुण हैं। दुनिया में स्थूल धन के लिए भी कहा जाता है जितना बांटेंगे उतना कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। ज्ञान धन के बारे में भी कहा जाता है जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ऐसी बाबा कहते हैं जितने भी दिव्य गुण हैं, जितना आप बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। बढ़ाने का साधन है बांटना। तो क्या करेंगे आज? संकल्प लें। जिसको भी देखेंगे, अपने बच्चे को, बच्ची को, माँ को, पिता को, पति को, पत्नी को, दोस्त को, दोस्तानी को, जो भी आप समझो, जिसको भी, बॉस को, नौकर को, किसी को भी, जिसका भी चेहरा सामने पड़ेगा, मुस्कुरा के कैसे हो, राम राम, ओम शांति, आप अच्छे हैं, तबीयत ठीक है, गुड, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। ये शब्द रट लो, ठीक है? शब्दों के साथ फेस भी आपका ऐसा होना चाहिए। और ये सारी बातें तभी होंगी जब आप सभी को आत्मीयता की नज़र से देखेंगे, आत्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे, अपना समझेंगे, आध्यात्मिकता की नज़र से विश्व बंधुत्व कुटुंब जो हमारा ही एक परिवार है उस नज़र से देखेंगे, तब ऑटोमेटिकली होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो बच्चे, और जितना खर्चो उतना बढ़े। और अगर और कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते, देखो बाबा ने आज कितनी बड़ी छूट दी, और कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते बच्चे, ना करो, परंतु एक लक्ष्य रखो। कुछ भी हो जाए, अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे अन्य कोई आत्माओं के द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे मन की खुशी नहीं छोड़नी। जी बाबा, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो।
गला खराब हो, ये गड़बड़ हो, चटर पटर हो, चाहे व्यक्ति विशेष के द्वारा हो, ये मैं अपने लिए कह रहा हूं। आप क्या सोचते हो आप जानो, ठीक है, क्योंकि पुरुषार्थ आपका तो प्राप्ति भी आपकी। मेरा फर्ज है जो बाबा कह रहे हैं उसको सही तरीके से सुना देना, ठीक है। करेंगे तो पाएंगे भी, नहीं करेंगे तो रह जाएंगे। बाबा कहते बच्चे एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे अन्य कोई आत्माओं के द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी बाबा, नहीं छोड़नी। देखो बच्चे, यह तो सहज पुरुषार्थ है ना, या थोड़ा सा खुशी खिसक जाती है? बाबा पूछ रहे, या थोड़ा सा खुशी खिसक जाती है? बोलो बच्चे। दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल भल जाओ, एक बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। चलो दूसरे को खुशी नहीं दे सकते, तरीका नहीं आता, खुद तो खुश रह सकते हो। खिले हुए गुलाब की महकती हुई खुशबू की खुशबू स्वतः ही लोगों तक पहुंच जाती है। गांधी वासु सुभाष, माली जो गांधी होता है, जो खुशबू बेचता है, तो उसके पास से भी कोई गुजर जाए, है? तो क्या होता है, खुशबू तो फ्री में मिल जाती है ना। ऐसे ही हमारा जीवन है, हम खुशनुमा बनते हैं, हमारी खुशबू चारों तरफ वाइब्रेशन के रूप में फैलती है और लोग कैच कर लेते हैं, चिंता की बात नहीं। बच्चे मुझे खुश रहना, ये बात पक्की करो, तो बातें क्या लगेंगी, खेल लगेंगी ना। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो, चाहे कोई अपमान करने वाला हो, परेशान करने वाला हो, साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से कभी नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तो बच्चे खुशी कम हो जाती है। ये दीन दुनिया के लफड़े बड़े निराले हैं। जिंदगी में कुछ लोगों ने यही सीखा हुआ है, इसको ऊंचा फेंकना है, इसको नीचे डालना है, इसको अरे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। विचार करो, जिसके ऊपर भगवान की नजर हो, मनुष्य क्या कर सकता है। इसलिए चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो, कुछ भी हो, अपनी इंटरनल हैप्पीनेस कभी नष्ट नहीं करनी। देखो बच्चे, नीचे नहीं आओ, नीचे आते हो तो खुशी कम हो जाती है। तो सुनो, बाप दादा ने पहले भी 2 शब्द सुनाए, साथी और साक्षी। साथी को साथ रखो, साक्षी बनकर इस ड्रामा के रहस्य को देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है ना। कहते भी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है। और कहते भी रहते हो बाबा साथ है, बाप दादा साथ है। बच्चे समय पर यूज क्यों नहीं करते? साथ तो है, तलवार तो रखी है, धार चेक नहीं करते, चलाते नहीं हो माया पर, तो क्या कैसे है? साथ में तो है। अब बाबा खुद थोड़ी ना माया से लड़ जाएगा। बाबा ने कहा दिल से कहो मेरा बाबा, फिर माया परस्त। देखो बच्चे, लेकिन ऐसे साथी को समय पर यूज नहीं करते, बच्चे किनारे रख देते हो। हाँ, ये गलत बात है भाई, बाबा को किनारे नहीं करना। जैसे कोई साथ में होता है ना, तो बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात हो जाती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता और बातों में पड़ जाते। ऐसे साथ है यह तो मानते हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा बाप दादा साथ नहीं है मेरे? कोई नहीं कहता ना, सब कहते मेरे साथ है। तो ये साथ यह भी नहीं कहते कि तेरे साथ है, कहते मेरे साथ है। हर एक बच्चा कहता है मेरे साथ मेरा बाबा, मेरा साथी। तो मन से कहते हो या बच्चे मुख से कहते हो? अच्छा, मन से कहते हो तो बाप दादा खेल देखते हैं। बाप दादा बैठे हैं और अपनी परिस्थितियों में उसको सामना करने में इतने मस्त हो जाते हैं कि बाप दादा की तरफ देखते भी नहीं कि मेरे साथ कौन है। तो बाप भी क्या करते हैं? बाप भी साथी से साक्षी बनकर देखते हैं। तो बच्चे ऐसे तो ना करो, बाबा को भी साक्षी बना देते हो। साथ रखो, साक्षी खुद बनो, तो माया खेल देखो। फिर बाबा माया और बच्चे का खेल देखते हैं। अगर साक्षी बना देते हैं बाबा को, ऐसे तो नहीं करो ना बच्चे। जब साथी साथ कहते हो तो साथ तो निभाओ ना, किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता बच्चे। बाप भी यही शुभ आशा रखते हैं
और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। सो विश्व राज्य अधिकारी। आप लोग प्रजा हैं क्या? बोलो। प्रजा तो नहीं बनना है ना, राजे महाराजे विश्व महाराजे। प्रजा बनने वाले हो क्या? बोलो। नहीं ना, राजा बनने वाले हो। अच्छा, प्रजा बनाने वाले हो। ओ, तो राजा कहाँ बैठता है बच्चे? बोलो। तिलक तख्त। तो कहाँ बैठता है? तख्त पर, तिलक लेकर के। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होते हो तो तख्त पर राजा बैठता है ना, जब प्रैक्टिकल राजा के नशे में होता है। नशा ही नहीं राजाईपन का तो फिर कैसे? देखो बच्चे, साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं, अलग अलग पुरुषार्थ करते हो, उसमें सख्त थक जाते हो। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया, थक जाते हो ना। तो बच्चे एक ही पुरुषार्थ करो, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहने का। या भी तख्त बच्चे कभी छोड़ना नहीं। कोई राजा ऐसे सीरियस होकर बैठा तख्त पर हो लेकिन बहुत गुस्से में हो तो कैसा लगेगा? ऑफिशियल हो तो अच्छा है, लेकिन तख्त पर बैठे हो तो कहेंगे राजा नहीं है। तो आप सदा तख्त नशीन है ना। वह राजे तो कभी कभी तख्त पर बैठते हैं, कभी कभी नहीं। लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते साक्षीपन का तख्त विराजमान रहो उसके ऊपर। कभी बच्चे उतरना नहीं। सोते भी तख्त नशीन, चलते फिरते उठते बैठते तख्त नशीन। तो तख्त पर बैठना आता है या बैठना भी नहीं आता? बोलो। खिसक तो नहीं जाते हो? साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। जानते हो, ये बच्चे उसकी पहचान है। समस्या तख्त के नीचे और वो तख्त के ऊपर। समस्या आपके सामने सिर ना उठा सकेगी। बच्चे हमेशा नीचे रहेगी। कब? जब हम स्वमान के तख्त पर, नशे के तख्त पर और आज की मुरली के आधार पर साक्षीपन के नशे के तख्त पर साक्षी बनो। साथ रखो, साक्षी बनो। तो समझा बच्चे, क्या करना है? जानते हो ना, परिवर्तन भी अचानक होना है, सब कुछ अचानक होना है। आपको पहले ही माया अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया, विनाश का टाइम अभी आया नहीं, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो जी। पहले माया अपना जादू फैलाती है और बच्चों को अलबेला बनाती है। देखो पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, कहीं पर भी, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, समझेंगे तो चलता ही है, तो होता ही। ऐसे पहले माया अलबेला बनाती है, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना बाप दादा ने हमें समझाया नहीं। अच्छा, अभी शरीर छूट जाए तो इस अपने संसार का विनाश तो कभी भी हो सकता है। कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया मैं गया कि गया, बाबा मैं आया कि आया। बाबा कहता ठहर, अभी नहीं आना। तो अपने विनाश की डेट कंफर्म टिकट है, डेट पड़ी नहीं है। डेट उसी टाइम डाली जाएगी जब ट्रेन आ जाएगी लेने के लिए, ठीक है टिकट कंफर्म। इसलिए सदैव दादी की बात याद रखो। दादी जी कहते थे, जानकी दादी जी, भाई हर घड़ी अंतिम घड़ी मम्मा का ये महावाक्य, दादियों के महावाक्य ये रहे। देखो बच्चे, जितनी अभी शक्ति जमा करनी हो उतनी जमा कर लो। देखो कोई भी बात हो, हर सब्जेक्ट में अलर्ट रहो। कुछ भी हो जाए लेकिन अलर्ट, एक्टिव, सारे ही सब्जेक्ट में अभी जितनी शक्ति जमा करनी है जमा कर लो। सब बच्चों को खुली छूट है। बाप दादा के भंडार खुले हैं, खुले। जितनी शक्ति चाहिए, गुण चाहिए, कुछ भी चाहिए, भर लो, ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल फिर मदद नहीं करेगा। अच्छा समझा? पेपर के समय पर टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करेगा। अभी जितना सीखना है सीख लो, नॉलेज फुल धारण करो, साथी को साथ रखो, स्थिति को साक्षी रखो, खुशनुमा, खुश दिल, खुश बहार, मौज में रहो। आपके जीवन चरित्र को, इस चित्र को और चरित्र दोनों को देखकर लोगों को एकदम खुशनुमायत आ जाए, ऐसा लक्ष्य रखो।
कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हम अपनी खुशी को नहीं त्यागेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बाबा भी यही देखना चाहते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने डबल विदेशियों से बातचीत की अच्छे तरीके से। बाबा ने कहा देखो आज डबल विदेशियों का टर्न है, आप लोगों को भी डबल विदेशियों को देखकर बच्चे खुशी तो होती होगी। तो बच्चे सभी डबल विदेशी खुशनुमा रहते हो। अच्छा, हाथ की ताली बजाओ। ताली तो हाथ की बजती है, लेकिन बाबा ने कहा ये वाली ताली, एक हाथ की ताली। फिर अभी मधुबन में तो माया नहीं आती है ना, घर में तो आती, मधुबन तो तपोभूमि है। अच्छा देखो, 1 सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो। अच्छा, 1 सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो। तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ किसी भी बात का, तुरंत, सेकंड से भी कम टाइम लगे। परिस्थितियां तो सबके ऊपर आती हैं। और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने 3 मिनट की ड्रिल कराई सभी को। अच्छा, यह ड्रिल सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहना। मैं आत्मा बाप समान हूँ, खुशनुमा खुश नसीब हूँ, सबको अपने खुशनुमा चेहरे से खुश करने वाली, खुशी का दान देने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ऐसा संकल्प लेके बाबा ने कहा बार बार ड्रिल करो। यह सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो बच्चे। अच्छा, चारों ओर के सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नशीन साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाले, दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख अशांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले, ऐसे मास्टर सुख सागर के, खुशी के सागर के, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर बाप समान बच्चों को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा आपको भी हम बच्चों की ओर से डबल गुड मॉर्निंग, ओम शांति, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अपने इस भाई की ओर से भी आप सभी भाई बहनों को, सभी खुशनुमा 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 एंजल्स को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। खुश रहो, मौज में रहो। वरदानी बाबा का वरदान सुनते हैं। परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर निर्णय करते हैं कि क्या बनना, क्या करना, वही सेवा करते, कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार क्या है जानते हो बच्चे? परखने और निर्णय करने की शक्ति। परखो कौन क्या है, कौन है अपना, कौन पराया, है ना। ये जो परख शक्ति है, ये पारखी बुद्धि है, ऐसे जौहरी बनो। तो सफलता मूर्त बनने का आधार है बच्चे परखने और निर्णय करने की शक्ति। स्लोगन, ज्ञान योग की लाइट माइट से बच्चे सदा संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर सकेंगे। सुना, ज्ञान योग की लाइट माइट से बच्चे सदा संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर सकेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी बाबा के अव्यक्त फरिश्तों को गुड मॉर्निंग, ओम शांति, खुशनुमा जिंदगी की मुबारक मुबारक मुबारक।